जसप्रीत बुमराह जब बाहर हुए थे तब ऐसी न्यूज़ निकल के आई थी, आई हर्ड सम रूमर्स जहाँ पे ऐसा बातें हो रही थी कि मुंबई इंडियंस जो है वो थोड़ी दखल अंदाजी कर रही है कि यार आप ज़बरदस्ती में फास्ट ट्रैक मत करो इनके मतलब इनको टीम के अंदर, क्योंकि हमारा जो पूरा IPL सीज़न है वो इन पे बेस्ड है एंड हमने टॉप रिटेंशन रखा हुआ है इनको। तो नेचुरली क्वेश्चन ये आता है कि क्या IPL टीम्स जो हैं वो प्रेशराइज करते BCCI को कि यार आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा प्रेफरेंस IPL को दो? यार पहली बात तो ये है कि जो आपने रिपोर्ट की बात की कि मुंबई इंडियंस ने ये कहा दखल अंदाजी की, आज के टाइम पे ना हर एक ऑल्टरनेट डे में वीक के मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे या दूसरे ऑल्टरनेट डेज ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, हर एक दिन कोई ना कोई वेबसाइट एक नई रिपोर्ट के तौर पर, मतलब BCCI सोर्स लेके आप कुछ भी बोल दो और उसके बाद प्लेयर ही वो सोर्स को गलत बता देता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी किसी के लिए? जसप्रीत बुमराह के साथ अभी हुआ, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने वेब बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी है, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर लिख दिया कि भाई आपको बेड रेस्ट जो है वो कहा गया है। बुमराह उसी ट्वीट का रिप्लाई कर रहे हैं, भाई मुझे तो कुछ कहा ही नहीं गया। अब प्लेयर ही अगर वो बता रहा है तो उसके बाद से रिपोर्ट्स को लेकर विश्वास नहीं होता। और वो मुंबई इंडियंस है, इंडिया नहीं है। इंडिया, मुंबई इंडियंस इज नेवर बिगन देन इंडियन क्रिकेट। वो इंडियन प्रीमियर लीग की टीम है और यहाँ बात इंडियन क्रिकेट की है। अगर प्लेयर से भी खुद पूछा जाए उसके लिए इंडियन क्रिकेट पहले होगा, क्योंकि प्लेयर्स को इसमें पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी एक बात बता दूँ, आप शायद आपको पता हो या आपकी ऑडियंस को ना पता हो, अगर कोई प्लेयर इंजरी के चलते अपना पूरा IPL का सीजन मिस करता है और वो इंजरी उसे गेम के थ्रू ही हुई है तो उसे पूरे पैसे मिलते हैं। और ये पैसे ना IPL देते हैं ना टीम ओनर देते हैं, ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी देती है। बिकॉज विद एवरी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स का इंश्योरेंस साइन होता है कि अगर आप इंजरी के कारण कभी कुछ नहीं खेल पाते तो आपको सभी पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो पैसे सब प्लेयर्स को उसके थ्रू मिलते हैं। ओके। तो मेरे हिसाब से वो जो बातें आती है कि भाई टीम ने कहा है कि ना खिलाओ, यार मुंबई इंडियंस इंडियन क्रिकेट थोड़ी चला सकता है। हाँ, वो दुनिया के, भारत के सबसे अमीर फैमिली में से एक है, टॉप 2 के अंदर इधर चलते रहते हैं, कभी अडानी कभी अंबानी, लेकिन वो शायद खुद चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस से पहले इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। जितने वो इंडियन क्रिकेट को फैन और इंडियन क्रिकेट के फैन और उसे सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये रहता है। हाँ, मन में तो थोड़ा सा वो हरामीपन रहता ही है ना यार, फिर यार हमारा प्लेयर ठीक हो जाए ज़रूर, वो एक रहता है ना कि बट they cannot overrule BCCI और इंडियन क्रिकेट। मैं एक्चुअली डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या ऑफर करना चाह रहा था। जैसे कि हमने एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है क्विंटन डिकॉक का, जब उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे कहा था कि यार ज़्यादा प्रेशर मुंबई इंडियंस से खेलने में, क्योंकि प्राइस टैग का पैसा बहुत ज़्यादा है एंड उसका जो प्रेशर आता है वो शायद एक प्लेयर की साइकी पे इतना खेलता है कि परहैप्स गोइंग फॉरवर्ड एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना द हाईएस्ट स्टेज, उससे ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में तब आया करेगा जब एक IPL टीम से 15-20 करोड़ ले रहे होगे तो। एंड सेकेंडली एक्सपैंडिंग ऑन दिस पर्सपेक्टिव कि यार नेचुरली ओनर्स के लिए भी दिल में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही होगा एज इंडियंस की। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि इंडियन टीम का बुरा हो, मेरा प्लेयर वहाँ पे अगर ना खेल पाए तो, लेकिन मैंने इसको इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, इतनी बड़ी सैलरी दे रखी है, तो आई वुड वांट कि यार साल में से 2 महीने का मेरा डिमांड होता है, उसमें तो एटलीस्ट ये बंदा खेल कर आए। तो मुझे ये लगता है कि नेचुरली ना चाहते हुए भी ओनर्स कहीं ना कहीं विश करते होंगे। ये देखो, विश तो वो करेंगे, वो मन मर्जी नहीं चला सकते, लेकिन विश करेंगे बिकॉज उनके भी चीज़ें काफ़ी स्टेक पे लगे। लेकिन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कर वो एट द एंड बिजनेस ही रहे जब भी टीम चला रहे हैं। हालांकि जो टीम 10 साल से प्लेऑफ में नहीं गई वो भी प्रॉफिट में ही है आज भी। पंजाब किंग्स, पैसा आप कमाते काफ़ी हैं फ्रॉम एन IPL टीम। हाँ, अगर आपकी टीम जीत जाए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा बन जाता है, पर IPL की प्राइज मनी से नहीं, स्पॉन्सर्स आपको जो है फिर थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, टीम ओनर्स चाहते हो कि, लेकिन उनके हाथ में है नहीं एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें। जो आपने इसके बीच में बात कही कि प्लेयर्स के ऊपर प्राइस टैग का प्रेशर होता है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न है। बिकॉज क्विंटन डिकॉक ने ये बात कही, वो वैसे भी काफ़ी अमीर है, वो काफ़ी टाइम से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं एंड ऑल, लेकिन थिंक अबाउट सम पीपल जिनको एक सीज़न में बहुत पैसा मिला लेकिन उसके बाद करियर ही ख़त्म हो गया। एक बार एक पॉडकास्ट में नीतीश राणा ने एक प्लेयर की बात की थी कि एक सीज़न में उनको डिजर्विंग से बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, उन्होंने अपना सब कुछ सेटअप किया, पैसा वैसा बनाया, गाड़ी वाड़ी बनाई, फिर उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दिया। एक और एग्जाम्पल है पवन नेगी। 2016 के सीज़न में पवन नेगी बहुत पैसा लिया था, जितना मुझे याद है शायद 9-10 करोड़ मिल गया था या उससे ज़्यादा ही मिल गया था। RCB थी या दिल्ली थी? दिल्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्हीं दोनों में किसी ने लिया। और पवन नेगी उसी साल T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का भी हिस्सा बने,
गोल्डन ईयर फॉर पवन नेगी। सबको लगा अगला रविंद्र जडेजा मिल गया। आज पवन नेगी खेलते हैं जो लेजेंड्स की लीग्स होती हैं। बिना लेजेंड बने लेजेंड की लीग्स पता नहीं प्लेयर्स आजकल कैसे खेल रहे हैं। बट ये हो जाता है जो कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना पैसे का दबाव, तो पैसे का दबाव कहना कि कभी कभी आपके क्रिकेट के करियर के ऊपर हावी पड़ जाता है। और सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या होती है? पैसा आने के बाद अपने पैर ज़मीन पर रखना। पैर, भला वो क्रिकेटर है या आप हो या मैं हूँ, जब हम लोगों की शायद पहली सैलरी आई या जेब में पहली बार पैसे आए, अपने आप को हम लोग राजा समझते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, घर से 5-10 रुपये मिलते थे, वो 10 रुपये जेब में लेकर वो मतलब दिन में 4 बार हम हाथ मारते थे पकड़ में, 10 रुपये वो पड़े है ना, इधर उधर तो नहीं गए। बट रिमेंबर दैट डे जब हम अपने दोस्तों के साथ पहली बार कहीं बाहर पार्टी करने गए थे और जेब में वो 300-400 रुपये आए थे, तब बंदा कहता था 400 रुपये यार, आज तो जेब में मतलब आज काफ़ी बड़ी पार्टी करेंगे। और ये जब 400 से 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़ बनते हैं, ये पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। एंड विद मोर मनी आप थोड़ा सा कभी कभी फ्लॉन्ट करते हो, लेकिन अपने आप को ग्राउंडेड रखना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और प्लेयर्स के लिए और मुश्किल है। पैसा आया, अपने आप को ग्राउंडेड रखना और अपनी गेम के लिए आपको उतना ही सच्चा रहना जितना सच्चे आप तब थे जब आप IPL के लिए ट्रायल्स देने आ रहे थे या फिर जब आप काफ़ी छोटे थे। ये भी हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ एक पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ IPL है। टू मच सक्सेस टू अर्ली, वो वाला सीन भी है प्लेयर्स के साथ। काफ़ी करियर्स हैं टू मच सक्सेस टू अर्ली काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी कर गए। ये इंडियन क्रिकेट में थोड़ा कम है शायद, लेकिन पृथ्वी शॉ एक कह सकते हैं आप समवेयर, हालांकि वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल है। वेस्ट इंडीज़ के एक कॉटरल करके आए थे, एक ऑलराउंडर, बहुत अच्छा डेब्यू किया था इंडिया के सामने भाई साहब, तबाही गेंदबाजी, तबाही बल्लेबाजी, पंजाब ने खरीदा काफ़ी भारी प्राइस में, 1 सीज़न वंडर, बहुत पैसा लेके चले गए। टाइमल मिल्स का पहला सीज़न था, इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया, इंडिया के सामने सीरीज़ खेली, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक ही सीज़न खेल के फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनसे वो पैसा, फेम उतना ईजिली कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया, वो लेगेसी नहीं बनाई गई। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।